24 मार्च 2025 के दिन बहावलपुर के इलाके बाकरपुर में 11 साला फिजा, जो घर से थोड़ी ही दूर नलके से पानी भरने के लिए जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है और फिर ऐसी हालत में मिलती है कि माँ बाप और उसे देखने वाले तमाम लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फिजा एक 11 साला मासूम लड़की थी जो कि तीसरी जमात की तालबा थी। इनकी रिहाइश बहावलपुर के इलाके बाकरपुर में थी। फिजा का बाप एक मिस्त्री था जो कि लाहौर में काम करता था और फिजा अपनी माँ के साथ अपने घर में होती थी। वो स्कूल जाती थी और साथ ही इलाके के मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए भी जाती थी। ईद के दिन करीब थे और फिजा बहुत खुश थी। उसके वालिद ने लाहौर से शॉपिंग के लिए पैसे भेजे थे, जिनसे फिजा ने अपने लिए ईद की शॉपिंग की थी। एक मासूम भूली भाली बच्ची जो अभी अपनी जिंदगी के हसीन दिनों में जी रही थी। ये मासूम ये नहीं जानती थी कि इस फूल के साथ क्या होने वाला है। 24 मार्च 2025 के दिन इफ्तार के कुछ देर बाद फिजा की वालदा ने फिजा को घर से थोड़ी ही दूर लगे नलके से पानी भरने के लिए भेजा। माँ इंतजार करती रही मगर फिजा घर वापस नहीं आई। फिजा की माँ घर से बाहर फिजा को ढूंढने के लिए गई। बाहर मौजूद हर एक से पूछा मगर फिजा का पता नहीं चला। चंद ही लम्हों में फिजा जैसे गायब सी हो गई। फिजा की माँ अब मस्जिद में गई और फिजा की गुमशुदगी का ऐलान करवाया, जिसके बाद पड़ोस की एक खातून ने उन्हें बताया कि उसने फिजा को सूरजमुखी की खेतों की तरफ जाते हुए देखा था। अब फिजा की माँ और गांव के कुछ लोग जब फिजा को ढूंढने के लिए सूरजमुखी के खेतों में गए तो वहां उन्होंने जो सब देखा वो किसी कयामत से कम नहीं था। खेतों में फिजा खून से लथपथ तड़प रही थी और उसके जिस्म पे आधे कपड़े मौजूद नहीं थे। उसे फौरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया मगर फिजा रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। फिजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबरें सामने आईं कि फिजा के साथ बुरी तरीके से ज्यादती की गई है और ज्यादती के बाद उसे खंजर से गले पर वार करके कत्ल किया गया है। इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जाए वारदात में जाकर तफ्तीश की, जहां से ये बात सामने आई कि फिजा के साथ एक से ज्यादा लोगों ने ज्यादती की है। मगर वो कौन थे और इन्हें कैसे पकड़ा जाए? पुलिस के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। पुलिस ने उस इलाके के 200 लोगों को हिरासत में लिया, उनके इंटरव्यू लिए और पूछताछ की, जिनमें से 15 को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन्हें इलाके से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई क्योंकि फिजा की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स आने में कुछ वक्त था। कुछ दिनों बाद जब फिजा की डीएनए रिपोर्ट्स आईं तो पुलिस ने उन 15 लोगों में से जिन 4 को शक की बिना पे हिरासत में लिया, उन 4 में से 2 फिजा के सगे मामू थे और 2 अफराद दूसरे थे। पुलिस ने इनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो ये लोग अपने बयान में घूमने फिरने लगे, मगर चारों अफरादों के डीएनए टेस्ट लिए गए तो इनके डीएनए फिजा की डीएनए से मैच हुए। फिजा के 2 सगे मामू और बाकी 2 अफराद भी उनके रिश्तेदार ही थे। उन्होंने एतराफ करते हुए बताया कि फिजा जब पानी भरने आई तो उसका एक मामू उसे बहाने से खेतों में ले गया और दूसरा उसके पीछे पीछे गया, जहां दोनों ने फिजा के साथ ज्यादती की और फिर अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया और उन्होंने भी आकर फिजा के साथ ज्यादती की। इसके बाद एक मामू घर गया और घर से चाकू लाकर फिजा के गले पर वार किए। सूरजमुखी के खेत काफी बड़े होते हैं जहां अगर कोई इंसान छुप जाए तो मुश्किल नजर आता है, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह जाकर फिजा के साथ ऐसा किया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हमने एक बच्ची के रोने और चीखने की आवाजें सुनी थी, मगर हमें लगा कि घर में हो रही होगी। फिजा के इलाके के लोगों के होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि फिजा के साथ ऐसा जुल्म करने वाले उसके सगे मामू ही थे। मुल्जिमान के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस मुल्जिमान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए लेकर गई और रिकवरी के बाद वापसी पर नॉर्दर्न बाईपास के करीब नामालूम मुल्जिमान ने अपने साथियों को छुड़वाने की गरज से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस दौरान जेर हिरासत मुल्जिमान को बारी बारी नाम लेकर पुकारते रहे कि हमारी तरफ भागो, हम तुम्हें छुड़वाने आए हैं। मुल्जिमान ने पुलिस मुलाजिमीन को धक्का मारा और हथकड़ियां छुड़वाकर हमला आवर साथियों की तरफ भागे, जबकि पुलिस पार्टी ने भी पोजीशन लेकर अपनी हिफाजत में जवाबी फायर किए। जब फायरिंग का तबादला रुका तो देखा गया कि मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुके थे, जबकि हमला आवर फायरिंग करते हुए रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए थे। फिजा की इस दर्दनाक कहानी से जरूर आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। फिजा अकेली बच्ची नहीं बल्कि पाकिस्तान में फिजा और इसके जैसी कई मासूम बच्चियों के साथ ये सब होता आ रहा है। न नामी ये सिलसिला कब रुकेगा, मगर अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और उन पर नजरें जमाए रहें, क्योंकि वहशी और दरिंदे सिफत इंसान खून के रिश्तों में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई कहानी में। खुदा हाफिज।